सबसे बड़ी खबर यह है कि देश की पार्लियामेंट में आज एक बार फिर से सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है। एक बड़ी चूक हुई है। दो लोग लोकसभा की कार्यवाही चलते हुए अंदर बैठे हुए दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं और उनके पास कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे लोकसभा भवन में अफरा तफरी मच जाती है। पकड़ो पकड़ो की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जो सांसद अंदर मौजूद थे वो इन दो लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनट तक ऐसे ही हंगामा चलता रहा। ये दो लोग ऊपर नीचे कूदकर भागने की कोशिश करते रहे। हालांकि इन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है, जिसमें से एक का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है, कर्नाटक से ताल्लुक बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो पार्लियामेंट के अंदर करने की कोशिश की गई, वही पार्लियामेंट के बाहर भी करने की कोशिश की गई। वही नारे पार्लियामेंट के बाहर भी लगाए जा रहे थे, बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा था। दो लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें एक महिला है जो कि हिसार की रहने वाली है और एक शख्स है जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन दोनों को भी पकड़ लिया गया है। जो दो लोग अंदर थे उन्हें भी पकड़ लिया गया है और अब इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर किस मंशा से ये लोग आए थे और किस मंशा से इन्होंने ऐसा कृत्य करने की कोशिश की है, ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। क्योंकि आप समझिए, आज का दिन बड़ा दिन है। आज का दिन इस मायने में बड़ा है क्योंकि आज ही के दिन देश की संसद पर हमला हुआ था। 22 साल पहले हमला हुआ था। उस वक्त बड़ी चूक का नतीजा था कि आतंकी इस घटना को अंजाम देने में कामयाब हो पाए थे, लेकिन आज फिर से उसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। उसी अंदाज में घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। दो लोग अंदर दाखिल हुए, इतनी टाइट सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए आखिर कैसे अंदर वो दाखिल हुए, वो सामान लेकर जिसने धुआं फैलाने की कोशिश की थी। हालांकि संसद की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। फिर से संसद की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि वो एक कलर था, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये बड़ी चूक है, ये बात विपक्ष के सांसद उठाते रहे। ये जानकारी दी गई कि उन दोनों को पकड़ लिया गया है, उन दोनों को पकड़ के उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो संसद के अंदर ये जो जवाब है वो दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, स्पीकर की तरफ से कहा गया है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष सदन के अंदर खड़े हुए और उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल दागे और कहा कि आज 22 साल बाद भी क्या हमारी संसद सुरक्षित नहीं। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है, ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा। क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सिर्फ बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये 2 शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया।
सारे हमारे एमपीज ने नीडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। ठीक है। और देखो, तीसरी बात यह है सर, विषय पर तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? विषय बताता हूं। उनको सब खाली देखिए, सदन के अंदर इस बात की जानकारी दी गई कि उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। इस बात की भी जानकारी दी गई कि जो स्मोक फैलाया गया था, जो येलो कलर का धुआं आपको तस्वीरों में लगातार नजर आ रहा था, वो येलो कलर का धुआं हार्मफुल नहीं था, नुकसानदायक नहीं था, लेकिन फिर भी सवाल उतने ही गहरे हैं कि आखिर ये दोनों शख्स अंदर ये स्मोक गन को लेकर कैसे पहुंचे। जो कलर स्मोक बम बताया जा रहा है वो अंदर तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस जांच के लिए संसद भवन पहुंच गई है। एंटी टेरर यूनिट भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदे थे, दो शख्स कूदे थे और उनके पास कुछ ऐसा था जिसने संसद में बैठे हुए लोगों को दहशत में डाल दिया था कुछ पल के लिए, क्योंकि येलो कलर का जो धुआं है, जो पीले कलर का धुआं है, वो अचानक से लोकसभा के अंदर फैलना शुरू हो गया था। और जो सांसदों की तरफ से बताया गया वो ये कि दोनों कूदने के बाद अपने जूते खोल रहे थे और ये समझा जा रहा है कि शायद जूते में छिपाकर ये सामान ले जाया गया था। स्मोक बम लेकर गए थे ये दोनों लोग। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये दोनों लोग हैं कौन, इनकी मंशा क्या है, ये अंदर कैसे आए, जो बाहर लोग थे क्या उनसे कोई संबंध है, क्योंकि दोनों का पैटर्न एकदम सेम है, दोनों ने सेम सामान का इस्तेमाल किया गया है। दो लोग बाहर थे, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो अंदर दो लोग थे उनसे अब एंटी टेरर यूनिट पूछताछ कर रही है। लेकिन इस घटनाक्रम के साक्षी बने सांसद कैसे बता रहे हैं कि कैसे ये दो शख्स कूदे, आइए आपको सुनवाते हैं। चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई हुआ था exactly? नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा। पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में हैं। It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found two persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target, how, why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. लोकसभा में संसद चलती, शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े
कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया फिर, तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे, तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही हो। देखिए 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली, जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। समय 0 आवर चल रहा था, उसमें विजिटर्स गैलरी से मैंने 2 युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा। पहले वो लटकने के बाद कोई एक के बाद एक करे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे एमपीज लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था। तो बीच में खैर वो पकड़ा गया, एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए। और जैसे उसको पकड़ा, उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर, संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है और इसके बीच एक घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं, और इनका पूरी जांच होना चाहिए। सर, ये 125 साल पुराना एक ब्रिटिश लीगेसी Abhiranjan ji was also there at the time when the speaker is making the ruling. You are also there. मिनिस्टर आशनी जी इस बिल को लेके आ रहा है, और इस बिल के माध्यम से आज कांग्रेस इतना चिल्ला रहा है। कांग्रेस का जमाने में 2004 से लेके 2014 तक ये 664 पोस्टल। तो संसद के अंदर ये बड़ी चूक सुरक्षा में हुई है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, इस पर जांच की जा रही है। एंटी टेरर यूनिट जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम अंदर पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है। जो 2 लोग अंदर पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी मंशा का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब बात इसके पीछे साजिश को लेकर भी होनी चाहिए कि कितनी गंभीर ये साजिश हो सकती है कि आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट आप संसद के अंदर जाकर धुआं छोड़कर करेंगे तो ये कितना खतरनाक है? नहीं, ये बिना किसी संकोच के आतंकवादी गतिविधि से ही इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। और ये जो प्रदर्शन हुआ है, जिस तरह से 2 लोग अंदर गए, 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, वो बाहर थे, जिस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, भले वो हार्मफुल अभी नहीं बताया जा रहा है, जिस तरह से वो कूदे हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। इसकी लंबे समय से तैयारी की गई थी। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस संसद सत्र के दौरान, इसकी शुरुआत में, इसके बाद में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे केओस कहा जा सके। लगातार संसद सत्र शुरू होता था, उसके पहले से कोई वीडियो आ जाता था, कभी कोई प्रदर्शन होने लगता था, कभी कुछ होने लगता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, संसद चली भी ठीक से, उसके बीच में करना, इसका मतलब कि जिन लोगों की ये तैयारी थी वो ये चाहते थे कि इस तरह से चले, और 13 तारीख ही चुनी गई। आज आप सोचिए, आज हमले की बरसी है और उस दिन ये दिन चुना गया। संदेश जो देने की कोशिश की गई, जिस तरह की नारेबाजी हुई है, उसको देखें तो ये देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश है। जो लोग अंदर घुसे थे उनके ऊपर तो आतंकवादी जो हरकत होती है उसके दायरे में ही कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल देखिए, और अब एंटी टेरर यूनिट इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। दिल्ली पुलिस भी अंदर मौजूद है और वो दो शख्स जो अंदर पार्लियामेंट के दाखिल हो गए, कैसे पूरी प्लानिंग के साथ, कैसे रेकी की, कब से इस फिराक में थे कि वो सदन के अंदर जाएंगे, लोकसभा के अंदर जाएंगे और ऐसी घटना को अंजाम देंगे, इस पर अब जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है।